बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो अहम ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान में इक़्तिदार की सियासत का जो बेरहमाना खेल खेला जा रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, उसका असर क्या अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नज़र आना शुरू हो गया है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिसको एड्रेस करूँगा आज के वीलॉग में। जो दो अहम ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसमें एक तो इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत है साइफर केस में, जिसमें 3 जज साहिबान ने समाअत की है, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सियाई अफरीदी और जस्टिस तारिक मसूद। दूसरी अहम खबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की है जिसका इजलास हुआ है और जिसने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अब ये दोनों जो खबरें हैं, ये आज एक ही दिन में दोनों मामला टेकअप हुए हैं और दोनों खबरें हम तक पहुंची हैं। तो क्या इनको किसी तरीके से आपस में लिंक किया जा सकता है? इसके ऊपर बात करूंगा आज के वीलॉग में। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को दूसरी दफ़ा शो कॉज नोटिस और तफसीली शो कॉज नोटिस, जिसमें 10 मामला उठाए गए हैं 4-1 से। जस्टिस एजाजुल हसन ने इख्तलाफ किया है, 4 जज साहिबान ने यह शो कॉज नोटिस तफसीली उनको दोबारा इशू किया। और दूसरी तरफ जस्टिस तारिक मसूद का जो मामला था, जो एलिगेशन, जो इल्ज़ाम आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो ख़त्म कर दिया गया, वो खारिज कर दिया गया। वो जो कंप्लेनेंट थी उनको बुलाया गया। रिपोर्टिंग ये हुई कि कंप्लेनेंट की सरजनिश भी हुई है और जस्टिस तारिक मसूद वही जज हैं जो इमरान खान की ज़मानत के केस में भी जज हैं और जिनके आज के रिमार्क्स बड़े दिलचस्प हैं। वो किस तरफ वो रिमार्क्स का टिल्ट नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे खुल के आज के वीलॉग में शेयर करूंगा। तो क्या ये जो ट्रीटमेंट है जस्टिस सरदार तारिक मसूद का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और जो ट्रीटमेंट है जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इसमें जो फ़र्क है वो फ़र्क क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लोग क्या इस हवाले से तज्जिया करें, इसके ऊपर भी, क्योंकि रिमेंबर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी इज़ वन ऑफ दोज 2 जजेस जिन्होंने, जब वो CCPO लाहौर का केस हो रहा था गुलाम महमूद डोगर का, जिसमें प्रोसीडिंग के दौरान जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन, ये 2 जज थे वो केस, इन दोनों ने मामला भेजा था उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को कि पंजाब और KPK में इंतखाबात में ताख़ीर क्यों हो रही है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो नोटिस ले। दोनों ने भी तो PDM की जमातों ने, सियासी जमातों ने उस टाइम पे इन दोनों जजेस को बड़ा मिलाइन किया था, क्योंकि इंतखाबात में ताख़ीर उनको तो सूट करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये उठा रही थी मामला। अच्छा, अब ये PDM ने कहा जी इनका क्या काम था कि CCPO लाहौर के केस में ये सो मोटो की दरख्वास्त कर दें चीफ जस्टिस से इंतखाबात के हवाले से। दोनों केसेस का आपस में ताल्लुक ये था कि पंजाब में CCPO की कुर्सी को लेकर ना एक सर्कस लगा हुआ था। प्रो PTI गवर्नमेंट आती थी तो CCPO लग जाते थे गुलाम महमूद डोगर, और प्रो PDM गवर्नमेंट आती थी तो CCPO लग जाते थे मौजूदा CCPO लाहौर जो है इस वक्त कमियाना साहब, वो लग जाते थे, बिलाल सदीक कमियाना। तो ये जो वो, और गुलाम महमूद डोगर कहते थे कि जी ये मेरी पोस्टिंग बनती है, वो गवर्नमेंट ने उनको लगा दिया। गवर्नमेंट उस वक्त एंटी PTI थी पंजाब में, तो उन्होंने कहा ये जो सर्कस चल रहा है पंजाब में एक CCPO लाहौर, इमेजिन कि कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है CCPO लाहौर की, और लाहौर में जो कुछ हुआ है उसके बाद से, और उसमें पुलिस का जो किरदार है वो भी सबको पता ही है। बहरहाल तो उसमें फिर इन 2 जज साहिबान ने कहा कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए पंजाब के अंदर, और जो कि आनी आइन के तकाज़ों के मुताबिक बनती है, क्योंकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो जा रहे, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक। ये कोई लॉलेस कंट्री नहीं है, इधर आइन है जो इंतखाबात की मुद्दत का तयन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो नोटिस ले कि क्यों इंतखाबात नहीं हो रहे, ये इनका कसूर था उस टाइम पे PDM की नज़र में दोनों जजेस का। उसके बाद से मामलात आते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। अब जो डिवाइड था सुप्रीम कोर्ट में, और मैं आ रहा हूँ इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर, जो डिवाइड था सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के ज़माने से था। मज़ार अली अकबर नकवी, एजाजुल हसन, उमर बंदयाल के कैंप में तस्वर होते थे नज़रियाती तौर पे। सरदार तारिक मसूद काजी फ़ाइज़ ईसा के कैंप में तस्वर होते थे नज़रियाती तौर पे। तो वो डिवाइड तब भी नज़र आता था, और बदकिस्मती से वो डिवाइड अभी भी सुप्रीम कोर्ट में नज़र आता है। और उस डिवाइड को मद्देनज़र रखते हुए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि अगर सरदार तारिक मसूद नज़रियाती तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के करीब थे,
तो क्या ये वजह है कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कंप्लेंट थी वो खारिज होगी, मतलब कि बगैर किसी कार्रवाई को, और मुद्दई को, कंप्लेनेंट को बुलाकर पूछा गया कि क्या सबूत है, क्या शहादत है तुम्हारे। और दूसरी तरफ मज़ार अली अकबर नकवी अगर नजरियाती तौर पे उमर अता बंदयाल के करीब थे, तो क्या ये वजह है कि उनके मुद्दई को बुलाकर नहीं पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है, एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, और उसको बुलाने की बजाय पहले 27 अक्टूबर को एक शो कॉज नोटिस किया और फिर 22 नवंबर को आज दूसरा शो कॉज नोटिस तफसीली तौर पे गया। और ये जो शो कॉज नोटिस 4 जजेस ने भेजा, जिसमें काजी फायज ईसा, तारिक मसूद, अमीर भट्टी और नईम अफगान है, इनमें से एक तारिक मसूद भी है, जिन्होंने आज भी इमरान खान साहब की जमानत की समात के दौरान बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए जो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और ये वही तारिक मसूद हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट डिसमिस हो गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो अपनी कंप्लेंट की डिसमिसल के बाद ही इज वन ऑफ दोज जजेस इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो मज़ार अली अकबर नकवी साहब को शोकॉस नोटिस दोबारा इशू कर रहे हैं, जबकि मज़ार अली अकबर नकवी साहब ये पहले कह चुके हैं शोकॉस नोटिस के जवाब में कि मुझे इन लोगों पे से इंसाफ की तवक्को नहीं है, ये जानिबदार है मेरे खिलाफ। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और तारिक मसूद साहब के हवाले से ख़ास तौर पे वो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। और वो उन्होंने ये भी कहा इनमें से एक जज के बारे में कि इन्होंने मीडिया के सामने मेरी तस्दीक की है एक इवेंट में, सुप्रीम कोर्ट के एक इवेंट में, और सरदार तारिक मसूद ऑलरेडी मेरे खिलाफ अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। तो सिचुएशन ये है कि वो जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स की बदौलत या उसके नतीजे में जो अपेरेंटली एक डिवाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर आ रहा था, उस डिवाइड में मजीद गहराई पैदा होती नजर आती है लोगों को जब इस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं, जब इस तरह से दो डिफरेंट ट्रीटमेंट सामने आ रहे हैं। एक उस जज का जिसने कहा था पंजाब में इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, सो मोटो नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर, और दूसरा उन जज साहब का जिन्होंने आज रिमार्क्स दिए इमरान खान की जमानत के केस में कि वो आजम खान साहब जो है उनके बारे में जब इमरान खान के वकील ने ये बताया कि जी वो तो अगवा हो गए थे, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वो बरामद हुए मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जहाँ पे उन्होंने 164 का बयान इमरान खान के खिलाफ ही दर्ज कराया, और वो पहले मुलजिम थे जनाबे वाला इस केस में, और बाद में इस्तगासा के गवाह बने तो सब माफ हो गया और इमरान खान के खिलाफ ही गवाह बन गए और बयान जमा कराए। तो मैं हैरान हूं कि अगर वाकई में एग्जैक्टली ऐसे ही रिमार्क्स पास किए जस्टिस तारिक मसूद ने अदालत में, जो कि यहाँ पे जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किए हुए हैं, मैं अदालत में नहीं था इस वजह से मैं जियो न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही रिमार्क्स थे। वो जियो न्यूज़ रिपोर्ट करता है कि सरदार तारिक मसूद ने इस पर, जब सलमान सफदर ने कहा कि वो अगवा हुए और 164 का बयान पे बरामद हुए, तो उन्होंने कहा देखे ना ऐसे फिर सच सामने आता है। I mean, really, is this the comment? Is this the remark passed by the honorable sitting Supreme Court judge सरदार तारिक मसूद, कि जब उनको बताया गया कि आजम खान साहब अगवा हो गए थे और अगवा होने के बाद बरामद हुए, तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 164 का बयान देते हुए बरामद हुए इमरान खान के खिलाफ, और पहले मुलजिम थे खुद, तो उन्होंने कहा देखे ना ऐसे फिर सच सामने आता है। किस तनाजुर में कहा उन्होंने? क्या उन्होंने सार्केस्टिकली कहा? आई डोंट नो, मैं चेक करूंगा कोर्ट रिपोर्टर से, लेकिन आगे के जो रिमार्क्स हैं उससे इंप्रेशन मुझे ये जा रहा है कि उन्होंने सार्केस्टिकली नहीं कहा, क्योंकि आगे उन्होंने कहा जी कि साइफर ट्रायल जो है वो कलअदम जो करार दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने, वो कलअदम करार देने से आपका नुकसान ही हुआ, आप ही का नुकसान हुआ। इमरान खान के वकील को कह रहे क्यों? अगर कोई कमी बेशी थी उसको दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। साइफर ट्रायल कलअदम होने के बाद इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करने के बाद ट्रायल करेगा। सुभान अल्लाह, व्हाट काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज दिस के आपका नुकसान हुआ है? मतलब कि एक ट्रायल की बुनियाद में लाकानूनियत है, एक ट्रायल की बुनियाद में आइन की खिलाफ वर्जी है, एक ट्रायल की बुनियाद में आज़ादी इज़हार राय का गला घोटा जा रहा है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है, उसको कवर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वो ओपन नहीं है, वो पब्लिक नहीं है, लिहाजा वो फेयर नहीं है, लिहाजा वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, तो उसकी बुनियाद में इस कदर लाकानूनियत और कानून और आइन की खिलाफ वर्जी और धज्जियां बिखेरने के मुतरादिफ एक सूरत हाल है। और मोहतरम जज साहब का ख्याल ये है
कि जी अगर इसको कलअदम करार देने से आप ही का नुकसान हुआ है, क्योंकि इस लाकानूनियत का फायदा इवेंचुअली आपको हो सकता था कि जब ये आगे बढ़ता तो बाद में आप अपने दिफा के लिए इसको इस्तेमाल करते। भाई जब एक चीज है, ये तो इतना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि एक गैर कानूनी बुनियाद पर एक इमारत कानूनी नहीं खड़ी की जा सकती। अगर नीचे जमीन कब्जे की है तो ऊपर जो इमारत बनेगी वो भी कब्जे की होगी, और वो इमारत चाहे पहली ईंट रख लें, चाहे पूरी इमारत 100 मंजिला तामीर कर लें, और 100वीं मंजिल जब तामीर करेंगे, खत्म करेंगे, तो वो तब भी धड़ाम से मुनहदम होगी पूरी इमारत, और जीरो से वो ट्रायल दोबारा। तो इसी ट्राइंग टू से कि जी वो जो ट्रायल है उसमें इवेंचुअली पूरा मुकम्मल हो जाता, तो फिर आपको फिर क्या फायदा होता? फिर मिसाल के तौर पर फिर भी यही कहा जाना था कि ट्रायल अनलॉफुल है, इलीगल है, इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर यही रिलीफ मिलना था इमरान खान साहब को कि जी ये ट्रायल ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये ट्रायल नया कर लें, फ्रेश ट्रायल कर लें, केस रिमांड होना था वापस, फ्रेश ट्रायल। ये होता है बहुत सारी सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स हैं इसके ऊपर। लेकिन जज साहब की अंडरस्टैंडिंग जो मुझे नजर आ रही है इन रिमार्क से, वो ये नजर आ रही है कि चाहे ट्रायल बेबुनियादी था उसको चलने देते। क्यों भाई चलने देते? क्योंकि अदालत, क्या अदालत कुछ भी कर सकती है? जज साहब कुछ भी कर? नो। एज ए लॉयर 17 साल मैंने वकालत को दिए, इस प्रोफेशन को दिए, और हमेशा मैंने अपने क्लाइंट को भी ये बताया, और मैंने जज साहिबान से भी यही गुजारिश की है कि जज ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। जज वही कर सकता है जिसकी कानून और आइन उसको इजाजत देता है। जज वही कर सकता है। तो जज वो ट्रायल नहीं कंडक्ट कर सकता जिसकी बुनियाद में लाकानूनियत है, जिसकी इजाजत आइन नहीं देता। तो तारिक मसूद साहब की जो अंडरस्टैंडिंग इस रिमार्क से मुझे समझ आई है कि जी जज वो ट्रायल चला सकता था, और एंड में आप कहते जी कि इसमें ये ट्रायल में सुकम है तो उसका फायदा आपको हो जाता। भाई क्या फायदा हो जाता कि कम सजा दे देते, कन्विक्शन होने के बावजूद कम सजा मिल जाती, मिटिगेट। नो, द जज जस्ट कुड नॉट carry on with the trial. He is not allowed by the law to do that. He is not permitted by the law to do that. चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, ये तो ट्रायल कोर्ट के जज है। तो ये इतना भोंडा आर्ग्यूमेंट है मेरी नजर में एक वकील की हैसियत से। लेकिन अपेरेंटली इसमें जो आपको ये जिस तरह से साउंड कर रहा है, वो आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि यार ये तो इमरान खान के हक में नहीं जाता। तो सिर्फ बदकिस्मती ये है, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सरदार तारिक मसूद साहब के ये रिमार्क्स और फिर ये रिमार्क्स के देखे ना, ऐसे फिर सच सामने आता है, और फिर सरदार तारिक मसूद साहब की कंप्लेंट खारिज होना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बगैर किसी कार्रवाई के, बगैर किसी शो कॉज नोटिस के। इट रेज अलार्म बेल्स। ये लोगों की नजरों में सवाल पैदा करता है। मैं नहीं कह रहा कि सरदार तारिक मसूद साहब ने कोई गलती की होगी, मैं ये बिल्कुल हरगिज नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके खिलाफ जो कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको शो कॉज नोटिस देना भी गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ मज़ाहिर अली अकबर नकवी, वो जज जिसने कहा था कि पंजाब और केपीके में इंतखाबात में ताखीर क्यों है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, उसको शो कॉज नोटिस जा रहा है और तफसीली जा रहा है, और 10 मामला उठाए जा रहे हैं, और दूसरा शो कॉज नोटिस जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे कार्रवाई कर रही है, और वो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ऑलरेडी चैलेंज कर चुका है, लेकिन उसको शो कॉज नोटिस आ रहा है। और उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन इख्तिलाफ कर रहे हैं, और ये वही जज है जो उस प्रोसीडिंग में मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ थे, जिस प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने, इन दोनों ने कहा था उस वक्त के चीफ जस्टिस को कि आप सो मोटो नोटिस लेकर पूछें कि इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे। तो उन्होंने इख्तिलाफ किया जस्टिस। तो ये जो ऑप्टिक्स हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। इससे साफ तासुर पाकिस्तान के अवाम को यह जा रहा है कि जो पॉलिटिक्स है उसका असर अब सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है। और अगर इस तरह डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो कि अपेरेंटली नजर आ रहे हैं होते हुए, तो फिर ये मामला बहुत खराब हो जाएगा। ये इदारे को तबाही के दहाने पे जाके खड़ा कर देता।
तो मुझे नहीं पता कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो कंप्लेंट है उसमें कितना मवाद है, या वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। मुझे नहीं पता कि सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो कंप्लेंट है उसमें कितना मवाद है और वो कितनी सच्ची है कितना झूठी है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि दोनों का जो ट्रीटमेंट हो रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो फर्क है। ये नहीं होना चाहिए। जो ट्रीटमेंट सरदार तारिक मसूद का है वही मज़ाहिर अली अकबर नकवी का होना चाहिए, और जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी का है वही सरदार तारिक मसूद का होना चाहिए। अगर मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है तो तारिक मसूद को भी शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए था, और अगर उनको इशू नहीं हुआ तो यहां पे तफसीली इशू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अच्छे ऑप्टिक्स नहीं प्रेजेंट करते, ये लोगों के जहनों में फिर सवाल पैदा करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को आप जो जुडिशरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो रही है उसको पाकिस्तान की सियासत से जोड़ के भी इस तरह से देख सकते हैं। बहरहाल वो 3 जजेस जिन्होंने इमरान खान साहब की ज़मानत की समाअत आज की है, उन्होंने नोटिस कर दिया है रियासत को, वजारत दफ़ा को, और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी कर दी। और मैं समझता हूँ कि गैर मुअय्यना नहीं होना चाहिए था, फिक्स बाय कोर्ट होना चाहिए था। हाई प्रोफाइल केस है, पूरी कौम की नज़रें, और इसके ऊपर जल्द समाअत करके जल्द फैसला सुनाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।